वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार करंट अफेयर सिलेक्टेड 500 क्वेश्चन का न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 4 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 76वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 76वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में प्रथम पुरस्कार दिया गया कृषि विभाग को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली राखी मेला का आयोजन किस जिले में किया गया। बिहार में पहली राखी मेला का आयोजन किया गया पूर्णिया जिले में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद में निर्मित शताब्दी स्मृति का डिजाइन किसने तैयार किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार विधान परिषद में निर्मित शताब्दी स्मृति का डिजाइन तैयार किया था अमृत प्रकाश शाह ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य की पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोली गई है। तो दोस्तों, बिहार के पटना जिले में राज्य की पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की श्वेता शाही का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, बिहार की श्वेता शाही का संबंध है रग्बी खेल से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को प्रदान किया गया है। कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान 2020-2021 से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान 2020-2021 से सम्मानित किया गया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला हाल ही में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार का जहानाबाद जिला हाल ही में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य 2022-23 के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 7,712.30 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में कुबेर की 9वीं शताब्दी की मूर्ति पाई गई है। तो दोस्तों, बिहार के पटना जिले में कुबेर की 9वीं शताब्दी की मूर्ति पाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 निश्चय योजना 2 के तहत 30 फीट तक के कितने रोधी बांध बनाए जाएंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 7 निश्चय योजना 2 के तहत 30 फीट तक के 361 रोधी बांध बनाए जाएंगे।
अगला प्रश्न है 2021 में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सड़क अनुसंधान संस्थान का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों वह स्थान है मोकामा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जलवायु वैधता मूल्यांकन रिपोर्ट में बिहार की रैंकिंग क्या है? राष्ट्रीय जलवायु वैधता मूल्यांकन रिपोर्ट में बिहार की रैंकिंग है 6, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार सरकार का मिशन 5.0 संबंधित है वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने टीका एक्सप्रेस के नाम से एक गतिशील टीका केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन उत्कृष्ट कार्य के लिए इको कृषि पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह जिला हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के रोहतास जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको कृषि पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिहार की लोक रानी के रूप में जाना जाता है जिनकी मृत्यु 2 मई 2021 को हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार की लोक रानी के रूप में जाना जाता है शांति जैन जी को, जिनकी मृत्यु 2 मई 2021 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में कुबेर की 9वीं शताब्दी की मूर्ति पाई गई है? तो दोस्तों वह जिला है पटना जिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 में बिहार सरकार ने किस शहर में पहला चलामान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? 2021 में बिहार सरकार ने दरभंगा शहर में पहला चलामान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किस क्रांतिकारी नेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता की जीवनी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह क्रांतिकारी नेता का नाम है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन जयप्रकाश नारायण की जीवनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में बापू टावर बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने बिहार के पटना जिले में बापू टावर बनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और कोलकाता के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के धीरज कुमार को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किस उपलब्धि के कारण सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह उपलब्धि है छोटे भाई को मगरमच्छ के हमले से बचाने हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय
बनाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि देश का पहला है। तो दोस्तों, बिहार के पटना शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। बिहार के गांव के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है? बिहार के गांव के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र द्वारा 1152.60 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। थैंक यू।